सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें और उसमें वो बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सही हैं, और साथ ही कानूनी चेतावनी की बात भी सामने आई है। झूठा बयान देने पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के अंतर्गत सजा हो सकती है। ऐसे में क्या शपथ पत्र देकर राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने आज ये जो एटम बम फोड़ा है चुनाव आयोग के ऊपर वो पूरी तरह से सही है? राजपूत जी। चित्रा जी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम धौंस से या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन सब लोगों से क्या डरेंगे, उनके जो आगे के लोग हैं। हम यहां पर पूरे सम्मान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सबूतों के साथ आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं, और उन फैक्टों से घबरा करके चुनाव आयोग यह कह रहा है कि आप ऑन एफिडेविट दीजिए, इस पर भी सोचेंगे। लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नेता का काम एफिडेविट देना है? नहीं। प्रतिपक्ष के नेता का काम है कि एक विधानसभा के चुनाव में, एक पर्टिकुलर लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जहां हम हर जगह से चुनाव जीते, और एक विधानसभा में हम आकर के 1,02,000 से चुनाव हार गए, और जिसमें 6 प्रकार की हमने गड़बड़ियां पाई, उसका जांच करना तो चुनाव आयोग का काम है। क्या फोटो सही थे, नहीं थे? हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। क्या डुप्लीकेट वोटर्स थे, नहीं थे? हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। फेक एंड इनवैलिड वोटर 40,000 से ज्यादा थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। तो इसीलिए तो एफआईआर लागू करने की बात की जा रही है सुरेंद्र राजपूत जी। अब तो यही बात हो गई ना, अगर फेक वोटर्स हैं, एक जगह पर एक ही नाम से कई, एक एड्रेस पर कई मतदाता हैं, यही तो एसआईआर में सामने आ रहा है। तो आप लोग एसआईआर का विरोध करेंगे, और उसके बाद एसआईआर जैसी ही बातें अगर निकलकर दूसरे राज्य से सामने आएंगे तो फिर आप कहेंगे चुनाव आयोग इस पे दोषी है। अब अपनी बात कहिए, फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए, दो चीजें हैं चित्रा जी। पहले तो मैं अपनी बात कह रहा था, आप जैसा सुधी एंकर ने मेरी बात को आधा काट दिया, मेरे अपनी तारतम्य में टूट गया मेरा। खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों की आदत है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि एसआईआर का हमने कोई विरोध नहीं किया। एसआईआर के समय का विरोध किया बिहार में, और हम तो कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग मान रहा है एसआईआर के नाम पर कि हम लोगों ने गलत वोटिंग कराई है? नरेंद्र मोदी जी फर्जी वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी? अगर एसआईआर इस तरीके से आप करा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप की वजह से हम एसआईआर करा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, हटा दीजिए उनकी सरकार को। हम बिल्कुल मान लेंगे, पूरी तरीके से एसआईआर को मान लेंगे। एसआईआर में हम क्या कह रहे हैं? एसआईआर में हम समय की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बात कर रहे हैं राशन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की। इन दो चीजों को अगर आप जोड़ देते हैं, इसका विरोध तो हम बेंगलोर में भी नहीं कर रहे, इसका विरोध तो महाराष्ट्र में भी नहीं कर रहे। तो हमारा यह कहना है कि फर्जी वोटों से अगर कोई सरकार चुनी गई है चित्रा जी, तो उसको आप हटवाएंगी या नहीं हटवाएंगी? और उसको हटवाने में क्या चित्रा त्रिपाठी हमारी मदद करेंगी? हमें आपसे मदद की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।